चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल वर्कशीट 3 का फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 11। अब हमने बताना है कि 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है बिना डिवाइड करे। तो इसका रूल क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है हमने लिख दिया 8 6 6 1 1 291, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया। आप पीछे से शुरू करेंगे, ये ओड नंबर पे है ओ लगा दिया, फिर एक छोड़ दो, ओड नंबर पे ओ लगा दिया, फिर एक छोड़ दो, ओड नंबर पे ओ लगा दिया, फिर एक छोड़ दो, ओड नंबर पे ओ लगा दिया, ठीक है। और ये इधर से ये इवन नंबर पे है, इवन यानी दूसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, फिर ये इवन नंबर है, फिर ये इवन प्लेस पे है, ठीक है। ये सब इवन, ये ऊपर वाले जो हैं वो ऑड प्लेस पे हैं और नीचे वाले क्या है, इवन प्लेस। ऑड प्लेस का मतलब 1 3 5 7 9 इस नंबर पे है। और इवन प्लेस का मतलब है 2 4, देखो ये दूसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये छठे नंबर पे है, 8वें नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, ऑड ऑड वाले प्लस कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6। फिर इवन 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 वाले प्लस कर लेंगे 9 1 6 और 8, ठीक है। और फिर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे आंसर 0 आया है या नहीं, या तो आंसर 0 आ जाए या फिर वो 11 से डिवाइड हो जाए आंसर, ठीक है, डिफरेंस का। तो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, पहले हमने ऐसे लिख लिया। आप करो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पे है डिजिट उनको प्लस कर देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 क्या है हमारे पास 10। ऐसे ही अब हम करेंगे सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे जो है, ठीक है, उसको प्लस करेंगे। 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, इवन प्लेसेस पे था, आया हमारे पास 24। अब क्या करेंगे, ठीक है, ऑड पे आ गया, इवन पे आ गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस होता 24 में से 10 माइनस करेंगे, 24 में से 10 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 14। डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है, 14 आया। और हमने देखा जो 40 हमारे पास आना क्या चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था या फिर जो आंसर आया वो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 11 से डिवाइड करके देखा हमने 14 को, 0 तो आया नहीं। अब 11 से डिवाइड करके देखो 14 को, 14 है, ये 11 है, 11 बन जाए 11, कितना बचा 3, 3 रिमाइंडर बचा, यानी कि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ना तो आंसर 0 आया, ना ही 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये वाला नंबर, इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट 0 एंड नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि एंड डिफरेंस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं ये किसका मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, सारी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। अब बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, 1 0 0 0 0 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लो, खोल के लिख लो थोड़ा सा। और ये ओड पे है, ये ओड पे है, ये ओड पे है, ये इवन इवन इवन, तो सबको प्लस करो। जितने भी ओड प्लेसेस पे है नंबर सबको प्लस करे, आ गया 1। और जितने भी इवन प्लेसेस पे सबको प्लस किया, आ गया 1। अब ले लो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, 1 में से 1 माइनस करो, हमारे पास आ गया 0। 0 आते ही हम समझ जाएंगे कि ये वाला नंबर, जो ये वाला नंबर है वो 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिफरेंस इज 0, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हो गया हमारा क्वेश्चन, आसान था। अगला क्वेश्चन भी सी पार्ट भी ऐसे ही है, थोड़ा सा इसको दूर दूर लिख लो पहले, फिर ये ओड पीछे से लिखना है, ओड 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 ओड, फिर इवन इवन इवन, ठीक है। ओड प्लेसेस पे जो डिजिट थी सबको प्लस किया, हमारे पास आ गया 19। और इवन प्लेसेस पे सबको प्लस किया, हमारे पास आया 16। पहले लिया डिफरेंस, 19 में से 16 माइनस किया, हमारे पास आ गया 3। अब हमने देखा ना तो ये 0 आया और ना ही 3 11 से डिवाइड होता है, तो ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट 0 एंड नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, और ये 11 का मल्टीपल नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 11 से डिवाइड नहीं होता, देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब फोर्थ का डी पार्ट है, ये भी ऐसे ही करना है। 7 0 2 3 4 6 3 6 4 3, ठीक है। ये डिवाइड होता है नहीं, पहले इसको ओड 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 ओड, इवन इवन इवन, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। फिर क्या करा भाई, जो
ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट थी उन सबको प्लस किया, हमारे पास आ गया 8। इवन प्लेसेस पे जो डिजिट थी सबको प्लस किया, हमारे पास आ गया 7। फिर लिया इन दोनों का डिफरेंस, 18 माइनस 7 आ गया 11। अब हमने देखा 11 तो 11 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 इज ए मल्टीपल ऑफ 11, या फिर 11 इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट है, ये भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, इसको भी ऐसे लिखो पीछे से, ओड 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 ओड, फिर इवन 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 इवन, एक एक छोड़ के, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस पे डिजिट को सम किया, हमारे पास 18 आ गया, और इवन प्लेसेस पे जब हमने डिजिट को प्लस किया, हमारे पास फिर से आ गया 18। आप डिफरेंस ले लो, 18 में से 18 माइनस किया, हमारे पास आ गया 0। तो क्या क्या कंडीशन होती है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए। 0 आ गया, इसका मतलब हम समझ गए कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस इज, हम लिख देंगे डिफरेंस इज 0, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। अब देखो एफ पार्ट भी ऐसे ही है, ठीक है। पीछे से लिखो पहले ओड, फिर एक नंबर छोड़ दो, ओड फिर एक नंबर छोड़ दो, ओड फिर एक नंबर छोड़ दो, ओड 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 लिख दिया, फिर नीचे इवन 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 इवन, ठीक है। फिर ओड प्लेसेस पे जो थे नंबर सबको प्लस किया, हमारे पास 14, और जो इवन प्लेसेस पे थे सबको प्लस किया, हमारे पास आ गया 3। आप दोनों का ले लो डिफरेंस, डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ गया 14 माइनस 3 आ गया 11, और हमने देखा 11 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस इज 11 इज डिफरेंस 11 इज मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 11। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स क्या करना है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम फैक्टर 2 एंड 3। इसका आंसर आएगा 2 एंड 3। देखो कोई नंबर है, ठीक है, अब आपको बताता हूँ ये कैसे आया। जैसे कोई नंबर है 6, हमने देखा भाई 6 2 से डिवाइड होता है, और इधर 6 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, यानी कि हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 6, ठीक है, 2 3 जा 6, यानी कि 6 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे तो समझ नहीं आया होगा। 18 ले लिया मैंने, 18 किससे डिवाइड होएगा, 18 को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 9 जा 18, फिर 18 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, 3 6 जा 18। अब देखो 18 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है जो उसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी उससे डिवाइड होती है। जैसे अब इसने क्या कहा था, कोई नंबर है वो 6 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 और 3 से भी वो क्या होएगा, डिवाइड होएगा। 2 3 जा, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, उसकी मल्टीप्लाई से भी क्या होएगा, डिवाइड होएगा। जो उससे छोटे फैक्टर होंगे उससे भी क्या होएगा, डिवाइड होएगा उसकी मल्टीप्लाई से। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होएगा तो 2 3 जा 6, क्योंकि 2 और 3 से भी वो डिवाइड होएगा। अगला नंबर है, अगर कोई नंबर 15 से डिवाइड होएगा तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 15 के फैक्टर बनेंगे 3 5 जा 15, तो वो अगर 15 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 और 5 से भी डिवाइड होगा, उसके फैक्टर बना लो। तो ठीक है, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15 एज इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। अगला भी ऐसी है, इफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता, इट इज ए डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2। आगे कह रहा है वो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा पर 2 से डिवाइड नहीं होएगा, क्योंकि इसने नॉट डिविजिबल कहा ना, तो वो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा मगर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला क्या है, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 12 एज इट इज डिविजिबल बाय, एक नंबर 12 से डिवाइड होता है तो वो किस किस से डिवाइड होएगा, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 3 4 जा क्या आएगा, 12 आएगा, वो 3 और 4 से डिवाइड होगा, तो वो किससे होएगा, 3 और 4 से डिवाइड होगा, या 4 या 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला है द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल है, और एज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज 0। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो सम है उसका डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप आसानी से।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, ध्यान से कर लेना जरा। रिप्लेस, ये डब्बा सा दे रखा है, इसमें कोई नंबर लिखना है, सो डैट द नंबर इज डिविजिबल बाय, और 9 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, ऐसा हमने नंबर लिखना है। हमारे पास क्या था, हमारे पास था 384, फिर ये बॉक्स बना दिया, और 62, हमने करना है 9 से डिवाइड, और हमें रूल ये पता है कि भाई, रूल क्या था, अगर जो डिजिट का सम, सब डिजिट का सम करें, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। हमने क्या करा भाई, 38462 को प्लस करके देख लिया, अभी बॉक्स में अभी हमें नहीं पता कि क्या है। 38462 को प्लस किया, हमारे पास आया 23, ठीक है, 23, और 9 का टेबल क्या होता है, 9 9 टू 27, अगर ये 23 की जगह अगर 27 होता तो 9 से डिवाइड हो जाता, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 23 प्लस 4 क्या हो गया, 27, और 27 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड 27 होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। यानी कि जितने की कमी रह जाए वो प्लस कर दो। 27 में कितने की कमी रह गई थी कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, 4 की कमी रह गई थी, तो 4 हमने प्लस कर दिया। अगला भी ऐसे ही है, बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा, ये तो मैंने आंसर लिख दिया पहले से ही, पर आप देखो 1 और 8 को प्लस करो, फिर 4 प्लस करो, फिर 9 प्लस करो, फिर 8 प्लस करो, हमारे पास आ गया 30, ठीक है। तो इस 30 में क्या प्लस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए, देखो 9 के टेबल में क्या आता है 36, तो क्या प्लस कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे तो 36 बन जाएगा, और 36 से 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अगले में भी ऐसी है, 9 और 8 को क्या है 17, ठीक है, 17 में क्या प्लस करें, 17 में देखो 9 टू 18, 17 में क्या प्लस करें कि ये, तो 1 प्लस कर देंगे, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। अगला 4 6 2 1 13 आ गया, 13 में क्या प्लस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 13 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 18 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर को जब प्लस करेंगे, इस डिजिट को सब प्लस करेंगे, तो वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लस करके देख लो, जितने की कमी रह जाए वो आंसर, उसमें उस आंसर में वो नंबर प्लस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट है ट्रू फॉल्स, ठीक है, 7th क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, मान लो एक नंबर है 12, 12 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12 हो जाता है जी। अब 3 से, इसने कहा 3 से डिवाइड होता है तो 9 से भी डिवाइड होगा, ये कह रहा है ये, 9 से डिवाइड करके देखा 12 को, तो रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है, तो इसकी बात झूठ है, फॉल्स है। कोई नंबर, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया था, कोई भी नंबर जरूरी नहीं है कि वो 3 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो, ठीक है, जरूर, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमारा इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो ये इसने कह दिया इट मस्ट बी, ये जरूरी है कि वो 9 से डिवाइड हो ना, फॉल्स आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 6 एंड 3, हाँ जी, क्योंकि ये 18 है और 6 3 जा क्या होता है 18 होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये नंबर भी अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड होता है तो वो 6 और 3 से भी डिवाइड होगा, ये पक्की बात है, तो ट्रू आ जाएगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 10, अगर कोई नंबर 9 से और 10 से डिवाइड होता है, यानी कि वो कितने से डिवाइड होगा, 9 10 9 जा 90, यानी कि वो 19 से भी डिवाइड होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू आ गया। ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8, सारे नंबर जो 8 से डिवाइड होते हैं वो 4 से भी डिवाइड होंगे, हाँ जी होंगे, क्योंकि 4 2 जा 8, क्योंकि जो 4 है वो 8 का क्या है, क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है, 8 के फैक्टर बनाए हमने, तो आया भाई 2 4 जा 8, 8 का फैक्टर क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि अगर अगर कोई नंबर है, अगर मान लो कोई नंबर है और 8 उसको डिवाइड कर रहा है, तो उस 8 का फैक्टर भी उसको डिवाइड करेगा, यानी कि 4 भी डिवाइड करेगा, तो ये बात क्या आ गई, ट्रू आ गई। अगला है ई पार्ट है, इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है सेपरेटली, देन इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम, ठीक है, तो वो उसके सम से भी डिवाइड होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है।
टू नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।